आप देख रहे हैं VSP अविनाश शर्मा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी हर एक वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच सके। मैं आपके लिए लेकर आया हूं कक्षा 6 का अभ्यास 1 का बी। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन पर। दिया है निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सारणी के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक ही सही है। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिसमें पहला दिया है 4, 5, 6, 7, 8, 23, 24, 25, बीच में खाली दे दिया है, यहीं पे हमको भरना है 27। देखिए ऊपर क्या दिया है 4, 5, 6, 7, 8, मतलब एक बढ़ते हुए क्रम में दिया है। नीचे भी वैसा ही दिया है 23, 24, 25। अब देखिए हम लोग का बीच में 25 के बाद 26 रहेगा, उसके बाद 27 रहेगा, इसलिए हमारा यह 26 सही है। तो चलते हैं अगले सवाल पर। दूसरा सवाल दिया है 9, 8, 7, 6, 5, उसके नीचे दिया है 35, 34, बीच में खाली 32, 31। देखिए हम लोग का अब ये दिया है घटते हुए क्रम में 9, 8, 7, 6, 5, 35, 34। अब यहाँ पे हमारा 33 भरा जाएगा। तो चलते हैं अब तीसरे सवाल पर। तीसरा सवाल दिया है निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प छांट कर लिखिए। इसमें हमको एक प्रश्न का 4 विकल्प दिया गया है, जिसमें छांट कर लिखना है। पहला दिया है क 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है। 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या मतलब 13 में हम एक जोड़ दें तो वह हो जाएगा 14। 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या 14 हो जाएगी। और देखिए ख दिया है 27 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या है, मतलब 27 में अगर हम एक घटा दें तो हमारा हो जाएगा 26। तो इसका पूर्ववर्ती संख्या 26 हो जाएगी। चलते हैं अब चौथे सवाल पर। सॉरी, अभी ग बाकी है। 6 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या है, मतलब अब हमको 6 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात करना है। तो हो जाएगा 6 की प्लस 1 इजकल टू 7, मतलब 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है, तो 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या हमारा 7 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 7 कहाँ दिया है, यहाँ पे चौथा दिया है केवल 7, इसलिए यह सही है। अब देखिए घ दिया है 15 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या है। पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या पूछ रहा है, यानी 15 में अगर हम एक घटा दें तो हमारा आंसर आ जाएगा 14, इसलिए हमारा यह 14 सही है। अब चलिए चलते हैं चौथे सवाल पर। देखिए चौथा दिया है निम्नलिखित कथन में सत्य और असत्य छांटिए। इसमें हमको सत्य और असत्य छांटना है। पहला दिया है एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। हाँ, एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है, क्योंकि एक अगर हम प्राकृतिक संख्या देखें तो हमारा सबसे पहले एक ही आएगा, इसलिए यह सत्य है, यह सत्य है। अब देखिए दूसरा दिया है संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या के दाहिने ओर का प्राकृतिक संख्या उससे छोटी होती है। हाँ, छोटी होती है, हाँ बड़ी होती है, ये गलत है, यह असत्य है, असत्य है। और देखिए तीसरा 101 से बढ़ती क्रमागत संख्याएं 102, 103, 104 है। हाँ, यह भी सत्य है, होती है। अगर हम कह दें कि आपको 1 से 10 तक क्रमागत संख्या लिखना है, तो लिखेंगे आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरह क्रमागत संख्या होंगी। अब देखिए चौथा दिया है 23 एक प्राकृतिक संख्या है। हाँ, 23 एक प्राकृतिक संख्या है। अब देखिए पांचवा दिया है प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है। सही है, नहीं होती है, यह सत्य है। अब चलिए पांचवा सवाल पर चलते हैं। पांचवा दिया है 9,999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। इसका अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात करना है, यानी हमको 9,999 में
एक जोड़ दें तो हमारा आंसर कितना आएगा। 9 में एक जोड़ा जाएगा तो होगा 10 का 0, एक हासिल। अब देखिए 9 में फिर एक जोड़ा जाए तो हम हो जाएगा 10 का 0, एक हासिल। 9 में एक जोड़ा जाए तो 10 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 0। यहाँ पे 9 में एक जोड़ा जाए 10, 10 का 10, हमारा आंसर हो जाएगा 10,000। यह हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं 6वें सवाल पर। हमारा 6वां दिया है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1,01,000 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। इसका पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात करना है तो हमें 1,01,000 में एक घटा देते हैं, एक घटा देते हैं, घटा दीजिए तो हो जाएगा। यहाँ पे एक से एक जाएगा तो हो जाएगा 0। अब जितने 0 हैं उनको लिख लीजिए, हो गया, और एक को उतार दीजिए, हमारा हो जाएगा आंसर 1,00,000। आंसर हो जाएगा 1,00,000। अब देखिए 7वां दिया है, संख्या रेखा खींचिए और उस पर 9 तक की प्राकृतिक संख्या प्रदर्शित कीजिए। संख्या रेखा खींचकर इस पे 9 तक की संख्या रेखा प्रदर्शित करनी है तो एक संख्या रेखा खींच देते हैं जिसमें पहला होता है 0, उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इस तरीके से हमारा संख्या रेखा पर 9 तक की संख्या प्रदर्शित हो गई। अब चलते हैं 8वें सवाल पर। 8वां दिया है, 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए, इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या कितनी हो जाएगी हमारी, यानी 1,000। 1,000 होगी, हाँ बताइए। हाँ 1,000 होगी। इसकी हमको पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात करना है तो इसमें से हम 1 घटा देते हैं तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 9। फिर से यहाँ पे हो जाएगा 999। यह हमारा आंसर हो गया। अब देखिए 9वां सवाल क्या दे रहा है, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखकर उसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी हमारी 9,09,999, 99,09,999 यह हमारी हो जाएगी। इसमें इसकी हमको अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात करना है तो हम इसमें 1 जोड़ देते हैं तो हमारा हो जाएगा गिन लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000। 10,00,000 होगा, यह हमारा आंसर हो गया। अब इस चैप्टर का हो गया द एंड।